नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको केंद्र सरकार द्वारा अस्तित्व में लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के बारे में बताया था तथा उसके बाद में उपजे किसान आंदोलन के बारे में भी बताया था। किसान आंदोलन में किसान संगठनों एवं किसानों के द्वारा लगातार ये मांग की जाती रही है कि एमएसपी का एक निर्धारण होना चाहिए, एमएसपी तय की जानी चाहिए तथा इसके अलावा किसानों की मांग यह भी रही है कि एमएसपी के ऊपर एक पुख्ता केंद्रीय कानून भी आना चाहिए। यह एमएसपी क्या होती है, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। पर जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुंचे, किसी अन्य तक भी पहुंचे, जिससे कि वह इसका लाभ ले सके, इसे जान सके, इसे समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सुधार कार्यों में किए जाने वाले कार्यों में से एक है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में करीब 24 प्रकार की फसलों पर एमएसपी घोषित की जाती है तथा गन्ना उनमें से एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें कि एमएसपी एक कानूनी बाध्यता है। गन्ना के किसानों को उनकी फसल का दाम चीनी मिलों के द्वारा तय किए जाते हैं तथा उससे कम कीमत पर उनको भुगतान करना गैर कानूनी है। एमएसपी के निर्धारण के लिए पिछले 3 साल का रिकॉर्ड लिया जाता है। आमतौर पर किसानों के पास में 3 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड रहना संभव नहीं हो पाता है। इसमें सबसे पहले राज्यों को चुना जाता है, इसके पश्चात जिलों को चुना जाता है, जिलों में तहसील तथा तालुका स्तर को चुना जाता है तथा उसके बाद में ब्लॉक लेवल पर गांव को चुना जाता है। गांव को चुनने के बाद में उनका अध्ययन करने के साथ ही एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके द्वारा एमएसपी के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होती है। एमएसपी की खरीदारी की जो व्यवस्था है वह हर राज्य में अलग अलग अपनी सुविधा अनुसार होती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 10% किसानों को बुवाई के समय एमएसपी की जानकारी मिल जाती है, वहीं 62% किसानों को बुवाई के बाद में एमएसपी के बारे में जानकारी मिल पाती है तथा जो बाकी के 1/4 किसान यानी कि 28% किसान हैं उन्हें तो बुवाई के बाद में भी एमएसपी की जानकारी नहीं मिल पाती है, जबकि नियमानुसार किसानों को बुवाई के समय ही एमएसपी की जानकारी मिल जानी चाहिए तथा इस सरकार की जिम्मेदारी भी है कि पटवारी के माध्यम से या अन्य किसी सरकारी स्रोत के माध्यम से किसानों को प्रॉपर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि किसान इससे जागरूक रहेंगे तथा अपनी फसल बोने का निर्णय कर पाएंगे। एमएसपी को अगर देखा जाए तो किसानों का जो ये आंदोलन है, किसान एमएसपी को लेकर एक केंद्रीय पुख्ता कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो एमएसपी की कार्य प्रणाली है उसे देखते हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह हर राज्य में अपने अपने हिसाब से अलग है। एमएसपी की खरीदारी की व्यवस्था हर राज्य में अपने अपने हिसाब से अलग होती है, परंतु किसानों का जो ये मत है कि एक केंद्रीय कानून आना चाहिए एमएसपी के ऊपर, जिसके आने से सारी व्यवस्था केंद्रीकृत हो सकेगी और जो लचर कार्य प्रणाली है, प्रक्रिया है, उन्हें भी मजबूती मिलेगी तथा किसानों को अपनी फसल का एक अच्छा दाम, उचित लाभ तथा ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी तथा इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे समझ सके और जान सके। नमस्कार।